अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं मलेशिया के ई वीज़ा के बारे में, जिसको पेपर वीज़ा भी बोलते हैं। दोस्तों, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत आसानी से आप इस वीज़े को हासिल कर सकते हैं। कोई लंबे चौड़े आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आपने एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, जो कि आप ख़ुद घर पे बैठ के कंप्यूटर पे फिल कर सकते हैं। किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी वकील से फॉर्म फिल करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्म है, वो आपने फिल करना है और पाकिस्तानी बैंक जो कि हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है, वहाँ पे आपने फ़ीस जमा करवानी है और फ़ीस की जो रसीद है उसको आपने उसी फॉर्म के साथ अपलोड कर देना है। तो आपका ये 2 या 3 दिन के अंदर ये वीज़ा निकल आता है, इशू हो जाता है। बहुत आसान वीज़ा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीज़ा को क्यों अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपने मकसद सेट करना है कि आप मलेशिया किस मकसद से जाना चाहते हैं। अगर आपका मकसद क्लियर नहीं है तो आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे। मकसद क्लियर होगा तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। आम तौर पे इस वीज़ा को अप्लाई करने के 3 मकसद होते हैं। पहले नंबर पे, अगर तो आप मलेशिया में सैर के लिए जाना चाहते हैं तो सिंपल ये वीज़ा अप्लाई करें और घूम फिर के दुनिया की रौनक देख के आ जाएँ। पहले नंबर पे तो ये रीज़न होती है। दूसरे नंबर पे होता है जी, अगर आप मलेशिया में सेटल्ड होना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, वहाँ कोई जॉब करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इस वीज़ा की बहुत ज़्यादा अहमियत है। वो कैसे, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम यहाँ पे बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के मलेशिया में किसी कंपनी से रब्ता करते हैं या कोई बिज़नेस वहाँ करना चाहते हैं, कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं या कोई काम वगैरह ढूंढना चाहते हैं, तो उसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो मुश्किल हो जाता है और उसके लिए हमें एजेंटों की ज़रूरत पड़ती है, वकीलों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें सिंपल ये है कि आपने ये वीज़ा लगवाना है। सस्ता सा वीज़ा है, तकरीबन पाकिस्तानी 7500 रुपये में ये आपका वीज़ा लग जाएगा। जब आप वहाँ पर पहुँचे तो एक तो आपको वहाँ का कल्चर मिलेगा, वहाँ का माहौल आपको पता चल जाएगा और आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे मलेशिया से। वैसे इस वीज़ा की वैलिडिटी 3 महीने तक होती है, मगर आप इस ई वीज़ा के ऊपर मलेशिया में 1 महीना स्टे कर सकते हैं। यानी कि इन 30 दिनों में आपने वहाँ पे कल्चर देखना है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी है, वहाँ पे पाकिस्तानी भाइयों से मिलना है और अपने लिए जॉब तलाश करनी है, कोई काम तलाश करना है। तो जैसे ही आपको वहाँ पे कोई बिज़नेस या काम, कोई जॉब आपको मिल जाए तो उसका आपने इनविटेशन लेटर वहाँ से रिसीव कर लेना है। तो वहाँ पे जैसे ही आपको वो इनविटेशन लेटर मिलेगा या आपकी कोई डील डन हो जाती है तो आप पाकिस्तान में वो इनविटेशन लेटर मंगवा लें। उसके बाद आपने दोबारा वर्क वीज़ा के लिए वहाँ पे अप्लाई करना है या जॉब वीज़ा के लिए वहाँ पे अप्लाई करना है, तो आपका वो वीज़ा जल्दी लग जाएगा, जल्दी अप्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे बैठ के आप वहाँ पे जॉब तलाश करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब आप वहाँ पे मौजूद होंगे तो आप किसी कंपनी को वहाँ पे डायरेक्टली इंटरव्यू भी दे सकेंगे। इसी तरह लोग दुबई वगैरह जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए, तो दुबई वगैरह से ज़्यादा अच्छा मलेशिया है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही वेल डेवलप है। इसके अलावा वहाँ पे काम के बहुत सारे मौके मौजूद हैं और एक और बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही सस्ता है। आपका जो वहाँ पे स्टे होगा वो इतना ज़्यादा महंगा आपको नहीं पड़ेगा जितना दुबई का स्टे महंगा पड़ता है। तो इस वजह से आप यहाँ पे जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो हो गया दोस्तों दूसरा मकसद। इसमें आपने मलेशिया में रिज़्क कमाने जाना है, वहाँ पे घूमने फिरने नहीं जाना। तो ये आपने पहले जहन में रखना है। ये ना हो कि आप वहाँ पे काम की तलाश में जाएं, नौकरी ढूंढने जाएं, कोई बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ देखने जाएं, मगर वहाँ पे आप घूमना फिरना शुरू कर दें तो आपके इस तरह पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे इस वीज़े का मकसद ट्रैवल हिस्ट्री को बिल्ड करना होता है, जिससे आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूएसए या कनाडा, जर्मनी, फ्रांस वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर या आप इन ममालिक में पहले से विज़िट करके आते हैं, जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, दुबई, कतर वगैरह, इनमें पहले से आप विज़िट करके आ चुके होते हैं, तो आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है, आपका एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो जाता है। यानी कि आप ये अपने आप को शो करते हैं कि आप इन ममालिक में वापस आ चुके हैं, आपका एक ट्रस्ट लेवल है, आप दुनिया में घूमते रहते हैं। तो इस तरह जैसे आप कनाडा में अप्लाई करेंगे अपनी एक ट्रैवल हिस्ट्री बना के, यूएसए में अप्लाई करेंगे, जर्मनी में करेंगे, फ्रांस में करेंगे, यूके में करेंगे, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए, अपने ट्रस्ट लेवल को बेहतर बनाने के लिए मलेशिया के ई वीज़ा में अप्लाई करते हैं, जो कि बहुत
आसान है। तो इसमें अब आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आप इसको कैसे खुद घर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे और लास्ट पे आपको बताऊंगा कि इस वीज़ा में क्रिटिकल पॉइंट क्या है जिसका आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। तो सबसे पहले जो बात है कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, इसमें आपको पासपोर्ट चाहिए जिसकी वैलिडिटी 6 महीने तक होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो एक्सपायरी डेट है 6 महीने बाद की होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास फ़्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए जो कि आप ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं 24 या 48 घंटों के लिए। जब आपका वीज़ा कंफर्म हो जाए तो आप जो एयर टिकट है वो बुक कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए जो आप booking.com पे जाके फ्री में हासिल कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पे आपको एक अदद फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी जिसकी रिक्वायरमेंट यानी कि वो फ़ोटो कैसी होनी चाहिए उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत अहम नुक्ता है और इसको आपने बहुत गौर से समझना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद होगा जो कि मलेशियन गवर्नमेंट का है। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी इनकी जो वेबसाइट है वो मेंटेनेंस पे चल रही है, यानी कि अभी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। वहाँ पे कोई काम वगैरह वेबसाइट के ऊपर कोई काम हो रहा है, तो कुछ ही दिनों में ये वेबसाइट दोबारा ओपन हो जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि वो कौन से क्रिटिकल पॉइंट हैं जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। पहले नंबर पे तो आता है कि बैंक स्टेटमेंट, उसमें कम से कम 3 लाख रुपया पिछले 6 महीनों से लाजमी तौर पे पड़ा होना चाहिए और जो बैंक स्टेटमेंट है उसके ऊपर बाकायदा स्टैंप होनी चाहिए, साइन वगैरह होने चाहिए बैंक के। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी आपने बैंक की तरफ से इशू करवाना है। और ये तो हो गया बैंक का मामला। अब दूसरे नंबर पे ये जो फ़ोटोग्राफ है इसके मामले में मलेशिया बहुत कॉन्शियस है। अगर आपने वैसे ही कंप्यूटर से कोई फ़ोटो अपलोड कर दी तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। या अगर आपने उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ़ोटो अपलोड ना की तो फिर भी आपका वीज़ा नहीं लगने वाला। दोस्तों ये छोटी सी मामूली सी बात है मगर इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब जो फ़ोटो का साइज़ है वो जो उसकी चौड़ाई है फ़ोटो की वो 35 mm होनी चाहिए और लंबाई 50 mm होनी चाहिए, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और पीछे जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वाइट होना चाहिए। आपका मुंह ऐसे बिल्कुल सीधा होना चाहिए, साइड से आपने फ़ोटो नहीं लेनी। इसके अलावा फ़ोटो का बॉर्डर नहीं होना चाहिए, जैसे हम आम तौर पे देखते हैं कि वो साथ बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर आपने बिल्कुल नहीं लगाना। तो ये इसकी फ़ोटो की रिक्वायरमेंट है। ये इसका सैंपल मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल आपने इसी तरह की एक फ़ोटो आपने बनवानी है, चाहे आप इसको अपने फ़ोटोग्राफ़र को दिखा के बनवा लें। दोस्तों ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, अगर आपने इसका छोटी सी गलती होती है तो आपका ये वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों अभी इनकी वेबसाइट के ऊपर बैकग्राउंड में कोई काम वगैरह चल रहा है, तो जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी मैं इंशाल्लाह आपको ये पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखा दूँगा। अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आपको कहीं से समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का बर वक्त रिप्लाई कर दूँ। वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।